इकाई 2 सेवा सदन का कथानक और अंतर्वस्तु। प्रश्न नंबर 1, सेवा सदन की कथा को विस्तार से समझाइए। उत्तर, ये उपन्यास 1918 में प्रकाशित हुआ। इसे प्रेमचंद 2 साल पहले यानी 1916 में बाज़ारे हुस्न नाम से उर्दू में लिख चुके थे। इस उपन्यास की विशेषता यह है कि इसमें नारी के जीवन के दुख और संघर्षों का चित्रण है। उपन्यास की कहानी इस प्रकार है। दरोगा कृष्णचंद एक सम्मानित और ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं। वे अन्य अफसरों अफसरों की तरह घूस नहीं लेते हैं। सरकार से मिलने वाले वेतन पर ही उनका जीवन यापन होता है। परिवार में पत्नी और 2 बेटियां हैं, सुमन और शांता। सुमन जब विवाह के योग्य हुई तो कृष्णचंद्र के सामने उसके दहेज के प्रबंध का सवाल खड़ा हुआ। जब किसी भी प्रकार इंतजाम नहीं हुआ तो कृष्णचंद ने रिश्वत लेने का फैसला किया। उनके इलाके में एक ऊंची पहुंच वाला जागीरदार है जिसका नाम है रामदास। वह लोगों को सूद पर धन देता है और ब्याज वसूल करता है। उसके पास कई लठैत मुस्टंडे हैं जो ब्याज ना दिए जाने की स्थिति में किसी को भी पीट सकते हैं। इलाके के लोग उससे डरते हैं और उससे बैर लेकर इलाके में नहीं रह सकते हैं। एक बार इलाके के एक बूढ़े व्यक्ति चेतू को रामदास के आदमी ने पैसा ना चुकाने के कारण खूब पीटा, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। कृष्णचंद को जब यह पता चला तो उन्हें रिश्वत के पैसे कमाने का यह एक अच्छा अवसर लगा। कृष्णचंद तहकीकात करने पहुंचे, लेकिन किसी ने रामदास के खिलाफ गवाही नहीं दी। कृष्णचंद ने खुद ही कुछ गवाह तैयार किए और रामदास की गिरफ्तारी का कार्यक्रम बनाया। रामदास ने कृष्णचंद को रिश्वत देने की पेशकश की। जिस मुख्तार के माध्यम से रिश्वत का यह सौदा तय हुआ था, उसने कृष्णचंद से 5 रुपए प्रति सैकड़ा यानी 5% की मांग की, जिसे कृष्णचंद ने ठुकरा दिया। रिश्वत का पैसा अकेले हजम नहीं होता है, यह बात कृष्णचंद को नहीं मालूम थी। अपना कमीशन ना मिलने पर गुस्साए मुख्तार ने कृष्णचंद के विभाग में उनकी शिकायत कर दी। जांच के बाद कृष्णचंद को दोषी पाया गया। सुमन के विवाह से ठीक पहले तिलक वाले दिन कृष्णचंद को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 महीने मुकदमा चला और कृष्णचंद को 5 साल की कैद हुई। रामदास को भी 7 साल की सजा सुनाई गई। इस घटना के बाद सुमन का विवाह टूट गया। कृष्णचंद की पत्नी गंगाजली और दोनों पुत्रियों को कृष्णचंद का मामा, कृष्णचंद का साला यानी गंगाजली का भाई उमानाथ अपने साथ ले आया। कुछ भागदौड़ करने के बाद उमानाथ ने सुमन का विवाह विधुर यानी जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर गजाधर से करा दिया। गजाधर बनारस में एक क्लर्क की साधारण नौकरी करता था। सुमन को ससुराल आकर धक्का लगता है। उसे बचपन से अच्छा खाने और पहनने की आदत थी, लेकिन यहाँ आर्थिक तंगी के कारण गृहस्थी चलाना भी कठिन था। सुमन के घर के सामने भोली नाम की एक वेश्या रहती है। उसके पास शहर के जाने माने और बड़े लोग आते हैं। सुमन को महसूस हुआ कि वेश्या होने के बावजूद उसका सम्मान और ठाट बाट है। फिर एक दिन गंगा से लौटते समय सुमन बेनी बाग में टहल रही थी। बाग में पशु पक्षी और पेड़ पौधे थे। सुमन पास ही एक बेंच पर बैठ गई, लेकिन तभी एक चौकीदार वहां आया और सुमन को उस बेंच से उठा दिया। कुछ देर बाद भोली एक अन्य वेश्या के साथ आई। उसे चौकीदार ने कुछ ना कहा। यह देख सुमन को गुस्सा आया और चौकीदार से लड़ने लगी। वहां से अपनी कार में गुजर रहे वकील पदम सिंह और उनकी पत्नी सुभद्रा सुमन का पक्ष लेने लगी और चौकीदार को डांटा। उसके बाद अपनी कार से सुमन को घर तक छोड़ा। इस घटना के बाद सुमन को समझ आया कि आम स्त्री की उपेक्षा धनी वेश्या का सम्मान अधिक है। सुमन की मित्रता सुभद्रा से हो गई। कुछ समय बाद वकील पदम सिंह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव जीत गए और इस खुशी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भोली को नाचने के लिए बुलाया गया। सुमन को भी मेहमान के तौर पर उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। देर रात तक गाने का माहौल और महफिल चली। उधर सुमन का पति सुमन को घर में ना पाकर परेशान हुआ। पड़ोस से पता चला कि वह वकील के घर महफिल में गई हैं। इस पर गजाधर बेहद क्रोधित हुआ। सुमन के लौटने पर पहले तो उसने देर तक दरवाज़ा नहीं खोला,
फिर दोनों में बहुत झगड़ा हुआ और गजाधर ने सुमन को घर से निकल जाने को कहा। सुमन अपनी सहेली सुभद्रा के घर चली आई। गजाधर को जब ये बात पता चली तो उसने लोगों में और खासकर वकील के मित्र विट्ठल दास के सामने वकील पदम सिंह को बदनाम करना शुरू कर दिया कि वकील एक बुरा व्यक्ति है जिसने मेरी पत्नी को अपने पास रखा हुआ है। इसके बाद सुमन को पदम सिंह और सुभद्रा का घर भी छोड़ना पड़ा। सुमन के सामने अब वेश्या भोली के पास जाने के सिवाय कोई रास्ता न बचा। वे कुछ दिन भोली के घर पर रही और फिर बनारस में वेश्याओं के एक मोहल्ले दाल मंडी पहुंच गई। पदम सिंह को जब यह बात पता चली तो उसने अपनी कोशिशों से सुभद्रा को दाल मंडी से निकलवाकर विधवा आश्रम भेज दिया। सुमन की मां अब मर चुकी है। उसकी छोटी बहन शांता का विवाह पदम सिंह के छोटे भाई के बेटे सदन सिंह से तय हुआ है। जब विवाह वाले दिन बारात शांता के घर पहुंची तो पदम सिंह के भाई यानी लड़के के पिता को मालूम हुआ कि शांता सुमन की बहन है जो वेश्या है। उसको अब ये विवाह स्वीकार नहीं हुआ और वे बारात वापस ले गया। सदन सिंह अपने पिता द्वारा बारात वापस लौटा जाने पर नाराज होता है और घर छोड़ देता है। वह नाव चलाने का काम करने लगता है और कुछ ही समय में वह मल्लाहों का नेता बन जाता है। सुमन और शांता के पिता दरोगा कृष्णचंद सजा पूरी करके घर लौटते हैं और अपनी बेटियों की दुर्दशा पर दुखी होते हैं और घर छोड़ देते हैं। सुमन का पति अपने किए पर पश्चाताप करता है और साधु बनकर अपना नाम गजानंद रख लेता है। वह दुखी और असहाय स्त्रियों की सेवा करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात कृष्णचंद से होती है। कृष्णचंद गजानंद अर्थात गजाधर के साथ एक रात ठहरता है और रात को चुपके से उठकर पास ही बह रही एक नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। शांता अपनी बहन सुमन के साथ विधवा आश्रम में रहने लगती है। पदम सिंह म्यूनिसिपैलिटी में एक प्रस्ताव रखते हैं कि वेश्याओं को शहर से बाहर रखा जाए। इस पर कुछ संगठन ऐतराज़ करते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि राजनीतिक रूप लेकर अखबारों में छपने लगती है। सुमन दुखी होकर अपनी बहन के साथ आश्रम छोड़ देती है। इसी क्रम में नदी पार करते समय उसकी मुलाकात सदन सिंह से होती है। वे शांता को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है और नदी के पास ही एक झोपड़ी में रहने लगता है। सुमन भी उनके साथ ही रहती है, लेकिन दूसरे मल्लाहों को सुमन के वहाँ रहने पर ऐतराज़ होता है। जब शांता एक पुत्र को जन्म देती है और सदन सिंह के माता पिता उससे मिलने आते हैं तो सुमन घर छोड़कर चली जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात गजाधर यानी गजानंद से होती है, अपने पति से होती है, जो पदम सिंह की सहायता से बने एक आश्रम में बेसहारा और दुखी स्त्रियों की सेवा करता है। इस आश्रम का नाम है सेवा सदन। सुमन इस आश्रम से जुड़कर खुद भी उन स्त्रियों की सेवा करने लगती है। यहाँ अब लगभग ऐसी 50 स्त्रियां हैं जो बुनाई और सिलाई जैसी कलाएं सीखकर अपना जीवन यापन करती हैं। एक दिन पदम सिंह की पत्नी सुभद्रा वहां आती है और सुमन से मिलती है। वे सुमन की कार्यकुशलता देखकर हैरान होती है। दूसरों की सेवा में जीवन गुजारने का सुमन का उद्देश्य पूरा होता है।